हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम सी प्लस प्लस के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? जो भी टास्क आप नॉर्मली एरेज के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू भी आप सी प्लस प्लस में कर सकते थे, उसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो पॉइंटर्स को। लोगों ने पॉइंटर्स को एक डिफिकल्ट टॉपिक बना रखा है, जबकि आपके जो पॉइंटर्स हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने लोगों ने इसको क्रिएट कर रखा है। सी प्लस प्लस जो के अंदर जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो आप पॉइंटर्स के थ्रू करते हो। कैन उसके बिना आप जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो पॉइंटर्स के बिना आप नहीं कर सकते। तो पॉइंटर्स को जो आप डिनोट करते हो वो किससे डिनोट करते हो? दैट इज स्टार से। और एज वी नो, every variable in a memory location and every memory location has its address. सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा int a, तो इसकी वैल्यू रखी आपने 5। इस a वेरिएबल की कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होगी, और कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन दैट मीन्स मेमोरी एड्रेस होगा। जब भी आपको इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना होगा पॉइंटर्स के, तो आप उसको जो एक्सेस करोगे दैट इज उसको आप एम्परसेंट से एड्रेस एक्सेस करोगे। उसके लिए आप क्या यूज करोगे? दैट इज एम्परसेंट साइन यूज करोगे। एम्परसेंट यूज करोगे एम्परसेंट यूज करोगे। ये किसको डिनोट करता है? दैट इज एड्रेस को। और इसको आप अब बोल सकते हो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोल सकते हो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स। तो अगर हम इस प्रोग्राम को समझें तो यहाँ पर क्या है, आपने एक वेरिएबल बना रखा है जिसका नाम क्या है? वेरिएबल var1 है, और ये इंटीजर डेटा टाइप का है। एक कैरेक्टर डेटा टाइप का आपने एरे क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर आप 10 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकते हो। फिर आपने क्या लिखा? एड्रेस ऑफ var1 वेरिएबल। दैट मीन्स इस वेरिएबल का आप एड्रेस मेमोरी में जिस जगह ये इसने मेमोरी एलोकेट करी होगी, दैट मीन्स जो सपोज आपकी मेमोरी है, इसने जाकर एक आपकी मेमोरी एड्रेस लोकेट करा होगा और इसका नाम क्या रख दिया होगा? var1। इस var1 का जो एड्रेस होगा उसको आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? एम्परसेंट, दैट इज एड्रेस ऑफ var1। तो इस var1 का जो एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन एड्रेस ऑफ var2, उस एड्रेस का var2 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको कोड ब्लॉक पर यूज कर दिखा देता हूँ। फाइल ओपन कर देता हूँ अपनी। दैट इज पॉइंटर्स। अगर मैं इसको रन करूं तो var1 का एड्रेस और var2 का एड्रेस आपको प्रिंट कर दिखा देगा। तो जो मेमोरी में var1 का एड्रेस है वो ये है, और जो मेमोरी के अंदर var2 का एड्रेस है वो ये है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्परसेंट से क्या होता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहलाता है। दैट मीन्स उस मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होगा, दैट मीन्स जो मेमोरी का एड्रेस होगा उसको प्रिंट कराने के लिए काम में आता है, और आप इसकी वैल्यूज भी वहां से उठा सकते हो, यानी कि प्रिंट करा सकते हो। पॉइंटर्स होते क्या है? अगर हम बात करें पॉइंटर्स होते क्या? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यूज इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि पॉइंटर्स क्या है? आपके वेरिएबल्स ही हैं जिसका क्या होगा? एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स है। लाइक एनी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स यू मस्ट डिक्लेयर पॉइंटर बिफोर वर्किंग ऑन इट। जैसे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे या कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, वैसे ही आपको पॉइंटर यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको पॉइंटर्स डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको टाइप, दैट मीन्स डेटा टाइप देना पड़ेगा। किस डेटा टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हो, देन आप स्टार साइन दोगे और उस वेरिएबल का नाम दे दोगे। सपोज यहां पर मैंने लिखा इंट स्टार ए। तो यहां पर ये मेरा टाइप हो गया, और ये पॉइंटर हो गया, और ये वेरिएबल का नाम हो गया। टाइप इज द पॉइंटर बेस्ड टाइप। इट मस्ट बी वैलिड C++ डेटा टाइप, and var name is the variable name of the pointer variable. The asterisk sign is used to declare the pointer is the same asterisk that is used for multiplication sign. तो यहाँ पर हमने क्या करा? int pointer IP, तो पॉइंटर ऑफ क्या हो गया? इंटीजर डेटा टाइप का हो गया। डबल पॉइंटर DP, तो ये हमने क्या करा? एक डबल डेटा टाइप का पॉइंटर बना लिया। फ्लोट टाइप का यहाँ पर पॉइंटर बना दिया, और हमने कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर लिया, और ये आपके वेरिएबल्स के नाम थे।
The actual data type of all the values of the values of all pointers, whether it's integer, float, character or otherwise, is same and long hexadecimal values that represent the memory address. आपने अभी देखा था कि आपका जो एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा था वो किससे हो रहा था, हेक्साडेसिमल वैल्यू से डिनोट हो रहा था. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पॉइंटर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और कांस्टेंट दैट पॉइंटर पॉइंट्स टू. अब पॉइंटर को हम यूज करके देखते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा वेर, और जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 20 कर दी. देन हमने क्या लिखा, एक पॉइंटर डिक्लेयर करा जिसका हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, दैट इज आईपी, और ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है. हमने क्या लिखा, आईपी इक्वल्स टू m% वेर. तो अब क्या आईपी क्या स्टोर कर रहा होगा, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ वेर. तो एड्रेस ऑफ वेर की जो वैल्यू होगी वो किसके अंदर होगी, आईपी के अंदर. तो आपने क्या प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेर. तो वेर की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 20 प्रिंट हो जाएगा. एंडल से क्या होगा, एक न्यू लाइन आपकी इंसर्ट हो जाएगी. एड्रेस ऑफ स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, दैट मीन्स इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर हुआ होगा वेर का, वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा. जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. यहाँ पर अगेन एक लाइन आ गई. अब उस पॉइंटर की आपको वैल्यू स्टोर प्रिंट करानी थी, दैट मीन्स उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है. तो आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ आईपी वेरिएबल, और आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी. चलिए इस प्रोग्राम को आपको प्रिंट करके एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. फाइल ओपन, पॉइंटर 2. तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, दैट इज 20. देन एड्रेस ऑफ उसका वेर कहाँ पे स्टोर हुआ, मेमोरी लोकेशन में. देन उस पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो 20 एड्रेस एंड 20, तो 20 प्रिंट हुआ. इस एड्रेस पे ये आपने एड्रेस उसका प्रिंट करा दिया. देन इस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रिंट हुई थी वो आपने किसके थ्रू प्रिंट करा दी, दैट इज पॉइंटर के थ्रू. जबकि आपने आईपी के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी. क्या आईपी के अंदर क्या स्टोर कराया था, दैट इज एड्रेस. अब उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर हुई होगी वो आपने यहां पर प्रिंट करा दी. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे चलते हैं. आपके पास जो पॉइंटर्स हो सकते हैं, और आप उस पॉइंटर्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो. आपके पास नल पॉइंटर्स हो सकता है. C++ आपका सपोर्ट करता है नल पॉइंटर्स को, विच इज अ कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 0 डिफाइंड इन सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. आपने ये देखा होगा, आप जब फाइल हैंडलिंग करोगे तो आप लिखोगे फाइल पॉइंटर आप यूज करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट नल ही होता है जब तक उसके अंदर आप फाइल नहीं मिलती है. तो पॉइंटर की आप अथमेटिक यूज कर सकते हो. इसके अंदर आप प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस यूज कर सकते हो. पॉइंटर्स और जो आपके एरेज है वो क्लोजली रिलेटेड है, उनके हम यूज करके देखेंगे. एरे ऑफ पॉइंटर्स हम यूज करके देखेंगे. पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स पासिंग फंक्शंस पॉइंटर्स टू द फंक्शंस एंड रिटर्निंग पॉइंटर्स फ्रॉम अ फंक्शंस, इनको यूज करके देखेंगे. चलिए आगे चलते हैं. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं नल पॉइंटर्स. आपका नल पॉइंटर होता क्या है. तो नल पॉइंटर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज 0. इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू assign the value to the pointer null to the pointer variable in case do not have exact address to be assigned. अगर आप चाहते हो आपके जो पॉइंटर वेरिएबल को है कोई भी एड्रेस असाइन नहीं हो, दैट मीन्स कोई भी एड्रेस नहीं मिले, तो उस कंडीशन में अभी आप जो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दोगे, नल कर दोगे. और जो नल लिखोगे वो कैपिटल में लिखोगे. आपने यहाँ पे क्या रखा है, इंट स्टार ptr एक वेरिएबल बनाया और इक्वल्स टू नल. दैट मीन्स इस पॉइंटर वेरिएबल को अभी कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं मिला है. द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 0 प्रिंट करेगा. द नल पॉइंटर इज अ कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 0 डिफाइंड इन अ सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, दैट इज इंक्लूडिंग IOStream के अंदर भी आपका ये इंक्लूड हैगा. On most of the operating system, program are not permitted to access memory address at 0 because this memory is reserved for by the operating system. अब 0 पे जो आपका होता है वो क्या होता है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी रिजर्व्ड होती है. तो आपको प्रोग्राम आपका परमिट नहीं करेगा उसको एक्सेस कर पाओ, तो आप इसलिए नल कर देते हो. इट सिग्नल्स दैट द पॉइंटर इज नॉट इंडेंटेड टू पॉइंट टू
एन एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन। जब भी आप नल डिफाइन करते हो तो इट क्या सिग्नल करता है कि पॉइंटर इज नॉट इंटेंडेड टू पॉइंट टू द एन एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन, बट द convention, if the pointer contains the null, that is zero values, it assumes that the pointer is nothing. उस टाइम तक पॉइंटर नथिंग होता है। टू चेक वेदर द पॉइंटर इज नल, तो हम क्या यूज करते थे जब फाइल हैंडलिंग करेंगे तो इफ, क्योंकि आपकी वैल्यू पॉइंटर के अंदर आएगी, इफ ptr, अगर ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज ट्रू होगा, दैट मीन्स ये क्या है, नॉट नल है। अगर नॉट नल है तो क्या है, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल ओपन हो रही है, दैट मीन्स फाइल एग्जिस्ट कर रही है। जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो आपको ये क्लियर भी होगा। चलिए अभी इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ओपन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 0, क्योंकि अभी जो है मेमोरी एड्रेस क्या है, दैट इज अनडिफाइंड है, दैट मीन्स 0 है। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। दैट इज पॉइंटर प्लस प्लस, द पॉइंटर विल पॉइंट्स टू द लोकेशन दैट इज 104। मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं इसको भी। सपोज आपका एक पॉइंटर था तो इंटीजर टाइप का था, वो क्या होगा, दैट इज उसका मेमोरी एड्रेस क्या था, दैट इज 104, बिकॉज ईच टाइम द पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट विल बी पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर। जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो वो हमेशा क्या करेगा, नेक्स्ट इंटीजर पे जाएगा। द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी मूव टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन विदाउट इंपैक्टिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेमोरी लोकेशन। दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को तो इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो किस में मूव कर जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव कर जाएगा। इफ द पॉइंटर पॉइंट्स टू द characters whose address is that is 1000, then the above operation will be point to the next location that is 1001, because the next character will be available at that is 101, क्योंकि आपका जो करेक्टर है वो कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, दैट इज 1 बाइट। चलिए आगे चलते हैं, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इंक्रीमेंट पॉइंटर्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। यूजिंग पॉइंटर इन आवर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एरे, बिकॉज वेरिएबल पॉइंटर कैन बी increment unlike the array name which cannot be incremented because it is constant pointer। चले यहाँ पर हमने क्या करा, एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया जिसकी मैक्स वेरिएबल का नाम क्या है, मैक्स, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या करती है, दैट इज 3। अब ये जो 3 है दैट इज कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट करा दैट इज वेर, और हमने क्या करा, एक यहाँ पर मैक्स की वैल्यू दैट इज 3 है, तो 3 एलिमेंट्स हम यहाँ पास कर सकते हैं। हमने पास करा दैट इज 10, 100 एंड 200। तो यहाँ पर क्या है, वेर 0 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 10 हो गई, वेर 1 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 100 हो गई, और वेर 2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 200 हो गई। अब हम यहाँ पर पॉइंटर्स की अर्थमेटिक करते हैं। यहाँ में हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा जिसका हमने नाम क्या रख दिया, दैट इज ptr। अब वेर इक्वल्स टू ptr, अब इसमें जो आपका वेरिएबल ये एरे था उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, दैट इज ptr के अंदर डाल दिया। इंट i इक्वल्स टू 0, और ये लूप कितनी चलेगा, दैट इज 3 टाइम्स चलेगा, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। एड्रेस ऑफ वेरिएबल i, और आप दैट इज i की वैल्यू ptr में प्रिंट करता रहेगा, दैट मीन्स आपका एड्रेस प्रिंट करता रहेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, और पॉइंटर को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। नेक्स्ट दैट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट लोकेशन पर चला जा रहा है। चलिए इसको भी प्रोग्राम को ओपन करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फाइल ओपन, इंक्रीमेंट पॉइंटर, तो यही आपका प्रोग्राम था। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फील्ड एनरोन, पहले आपका क्या है, ये वैल्यू आ गई, देन पहले उसका एड्रेस आया, देन उसकी वैल्यू आ गई, देन अगेन सेकंड एलिमेंट के एड्रेस आया और देन उसकी वैल्यू हो गई, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस आया और उसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप जैसे आपने इंक्रीमेंट पॉइंटर यूज करा, वैसे ही आप डिक्रीमेंट पॉइंटर भी आप यूज कर सकते हो। यहां पर हमने क्या करा, डिक्रीमेंट पॉइंटर यूज करा है, सेम कंडीशन वही रहेगी, प्रोग्राम का आउटपुट भी वही आएगा, बस यहां पर वैल्यू क्या होगी, हम डिक्रीज करते रहेंगे। आई की वैल्यू हमने यहां से क्या करिए, मैक्स से स्टार्ट करिए, और कब तक चलती रहेगी, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और कि आई की वैल्यू में हमने क्या करा
माइनस माइनस करते रहें। चलिए इसको भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है और कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं आपको डिक्रीमेंट पॉइंटर वाला प्रोग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डिक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो गई। देन आपकी सेकेंड लास्ट एलिमेंट का एड्रेस, सेकेंड लास्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो गई। देन आपकी पहले एलिमेंट की वैल्यू और पहले उससे पहले वाले एलिमेंट का वैल्यू और एड्रेस प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, आपके स्टार्टिंग एलिमेंट से जा रहा था, और डिक्रीमेंट में क्या होगा, आपके लास्ट एलिमेंट से आपकी वैल्यूज और एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। Pointers and array are strongly related. In fact, pointers and arrays are interchangeable in many cases. For example, a pointer that points to the beginning of an array can access that array by using either pointer arithmetic or array style indexing. जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, उसको आप पॉइंटर एरे के थ्रू भी आप एक्सेस कर पा रहे थे, या फिर आप इंडेक्स के थ्रू भी, अगर मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहता तो मैं इंडेक्स के थ्रू भी उसकी वैल्यू या उसका एड्रेस में % के साथ एक्सेस कर सकता था। तो ये प्रोग्राम तो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके ऑलरेडी दिखाई दिया है। ये इंडेक्स के थ्रू अभी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो क्या हो रहा है, देखिए आप इंडेक्स के थ्रू वैल्यू यहाँ पर कैसे प्रिंट हो रही है, दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। यहाँ पर मैक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, 3 एलिमेंट्स आ गए। फिर अपन 0 से चला कहाँ तक, मैक्स तक चला, दैट मीन्स लेस देन 3 तक चलेगा, और आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। वैल्यू ऑफ वेर आई, और वेर आई की वैल्यू प्रिंट आप करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेर 0 सबसे पहले 0 इंडेक्स पे होगा, और 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, दैट इज 10 है, तो 10 प्रिंट हो गया। देन क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वेर आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 हो गई। यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 100 प्रिंट हो जाएगी। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वेर 2, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 200 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई। तो अब लेस देन मैक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, तो आई की वैल्यू लेस देन 3 है, दैट इज नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ गया। तो आपका आवाज आउटपुट ये आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास कई सिचुएशन होंगी जहां पर आप want to maintain an array which can store the pointer to an integer or char or any other data type available for following is the declaration of array pointer to the integer। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पर आपने क्या करा, इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर क्या है, दैट इज मैक्स, दैट इज इसके अंदर भी 3 वैल्यूज इंटीजर आप स्टोर करा सकते हो। दैट मीन्स इस पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का आपने एरे बनाया। तो आपने यहाँ पर क्या करा, असाइन द एड्रेस, यहाँ पर आपने हर एलिमेंट का एड्रेस किसके अंदर असाइन कर दिया। सपोज यहाँ पर वेर 0 का एड्रेस, 100 का, 10 का जो भी एड्रेस था वो किसका एड्रेस असाइन हो जाएगा, दैट इज PTR 0 का असाइन हो जाएगा। ये एड्रेस 0 का असाइन हो गया। ऐसे ही वेर 1 का किसका असाइन हो जाएगा, दैट इज PTR 1 को असाइन हो जाएगा। ऐसे PTR 2 को किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट इज वेर 2 की एड्रेस असाइन हो जाएगा, क्योंकि M% किसको डिनोट करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल को। आपने उसको यहां पर प्रिंट करा दिया और यहां पर आपने क्या करा, उसकी वैल्यूज प्रिंट करा दी है। चलिए इस पॉइंट को प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। फाइल ओपन, यही प्रोग्राम है, नहीं ये नहीं है, तो हम दूसरा प्रोग्राम है देख लेते हैं। एरे पॉइंटर के नाम से है ये, नहीं, एरे ऑफ पॉइंटर।
ये प्रोग्राम है आपका, ये भी नहीं है, किस नाम से मैंने बना रखा है, पॉइंटर, पॉइंटर वन, पॉइंटर टू, पॉइंटर टू पॉइंटर। चलिए, जो मैंने अभी आपको आउटपुट बताया वो ऐसे ही आउटपुट आपके पास आएगा। चलिए आगे चलते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम और ज़्यादा वेस्ट करूँ इन प्रोग्राम्स को अभी कोड करने के लिए, इसीलिए मैं पहले से बना कर रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर। अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर टू पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल in direction of a chain of pointers. Normally, pointers contain the address of variable. When we define a pointer to pointer, the first pointer contains the address of second pointer, which points to the location of that contains the actual value. जब भी आपको पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? दैट इज डबल स्टार साइन यूज करना पड़ेगा। अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर मस्ट बी डिक्लेयर सच एज दिस, दैट इज डबल स्टार साइन आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है, वो पॉइंटर का भी पॉइंटर है। दैट मीन्स जो पहला पॉइंट, इसका एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले रखा है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक पॉइंटर क्रिएट कर रखा है और हमने एक पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट कर रखा है। देन हमने वेरिएबल जो वेर की वैल्यू थी उसको कितना कर दिया, दैट इज 3000 कर दिया। देन हमने क्या करा, वेर का जो एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर करा दिया, दैट इज पीटीआर के अंदर स्टोर करा दिया। और जो पीटीआर का एड्रेस था वो हमने किसके अंदर स्टोर करा दिया, दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ वेर, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज 3000। देन द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, तो इस पॉइंटर की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी, दैट इज 3000। इस पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3000। चलिए देख लेते हैं इसको, पॉइंटर टू पॉइंटर, इसको ओपन कर लेता हूं मैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। आज जो हमने करे वो क्या करे, आज हमने पॉइंटर्स पढ़कर देखे और हमने देखा पॉइंटर्स आप कैसे डिक्लेयर करते हो, कैसे एक्सेस करते हो। देन आपने दैट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल पढ़ के, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पढ़ के देखा। देन आपने पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़कर देखा। अभी हमारे इसके अंदर दो टॉपिक्स रह गए, दैट मीन्स फंक्शंस के अंदर पॉइंटर्स यूज करना रह गए और रिटर्निंग पॉइंटर्स यूज करना रह गए। उसको हम नेक्स्ट वीडियोज या किसी और वीडियोज में ले लेंगे। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।